कुफर के अंधेरे, शिर्क के अंधेरे, जुल्म के अंधेरे। अब देखिए जहालत के अंधेरे। मदीना में इनकलाब आया था, वो कब आया था? जब कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। ये वही लोग थे मक्का में रहने वाले जो जुल्म, जो कहते हैं ना, अंधेरों में डूबे हुए थे। तो बच्चियों को जिंदा दफन कर देना और क्या कुछ विरासत में क्या करते थे ये लोग, और किस किस तरह का जुल्म नहीं होता था वहां पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब हुक्म आ गया तो वो प्याले जो उनके मुंह के पास थे ना, उन्होंने वहां से उंडेल दिए थे। मदीना के कितने पूरे सड़कों पे किस तरह से गलियों में और नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी बहता है। हम लोग आजकल अपने इर्द गिर्द देखते हैं इस किताब के साथ हमने एज अ मुसलमान हमने इस किताब के साथ क्या सलूक किया। किताब कब खुलती है? जब किसी की डेथ हो जाती, तो हम उस वक्त ये किताब खोल के सबको इकट्ठा करते हैं और फिर हम ये किताब पढ़ते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा फला बंदा जो जिसकी डेथ हुई है ना, उसने भले जिंदगी में कभी कुरान ना खोला, लेकिन फिर हम फौत होने के बाद क्या कहते हैं, फला मस्जिद वालों ने ना 25 कुरान उन्होंने दे दिए, हदिया किया, उसने 5 कुरान दिए, उसने 50 कुरान दिए, और फिर अनाउंस करते हैं कि जी दुआ के साथ साथ कि इतने कुरान जो है वो इनके लिए हदिया आया है, तो इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्श। कुरान इसलिए नहीं नाजिल हुआ था। कुरान किस लिए नाजिल हुआ था? कि दिस इज अ लाया अमल, कि हम अपनी जिंदगी में उस पे अमल करेंगे, हम अपनी जिंदगी में अमल करेंगे। और हम कब खोलते हैं? जब कोई चला जाता है इस दुनिया से ना, फिर हम खोल के बैठ जाएंगे। नंबर 2, हम कुरान कब खोलते हैं? कुरान खोलेंगे भी नहीं, लेकिन जब वो सरों पे रखते हैं ना, जब शादियों के बाद दुल्हन को रुखसत करते वक्त, और कभी हम ये देखते नहीं है कि उससे पहले हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की किस किस तरह से नाफरमानियां नहीं की। जिस दिन से शादी शुरू हुई है, मेहंदी से लेके रुखसती तक। अब देखिए आजकल तो इतना कॉमन है कि, और तो बाकी तो डांसेस छोड़िए, अब तो दुल्हन खुद जब वो एंटर होती है तो पहले दूल्हा दुल्हन के जो डांसेस होते हैं, और ये सारा कुछ करने के बाद हमारी जुर्रत होती है, वल्लाही हमारी जुर्रत होती है कि फिर हम कुरान को सर पे रख के रुखसत करते हैं। हमने दीन का मजाक उड़ा के रख दी। कभी आप देखिए कि फिर हमारे पास कुरान कब होता है, हमने इतने खूबसूरत गुलाफों में उसको बंद करके रखा हुआ। कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों नाजिल किया? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब आप पर नाजिल की लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि आप इस किताब से लोगों को अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ ले आए, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आए। कौन से अंधेरे? कुफर के अंधेरे, शिर्क के अंधेरे, जुल्म के अंधेरे। अब देखिए जहालत के अंधेरे, अपने आबाओ-अजदाद के पीछे, उनकी रसूमात को उनके पीछे लगने के अंधेरे, हमारी जिंदगियों में डिप्रेशन के अंधेरे। कहां कहां से आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कुरान की वजह बता रहे हैं कि ये कुरान जो है, इससे तुम लोग निकलोगे किससे? जुल्मात से रोशनी की तरफ आओगे, नूर की तरफ आओगे। अब गौर करें जरा इस बात को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये कुरान नाजिल हुआ था, उससे पहले 40 साल वो मक्का में ही थे और उनको लोग सादिक अमीन भी पुकारते। लेकिन मक्का में जब इनकलाब आया था, मदीना में इनकलाब आया था, वो कब आया था? जब कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था। इस कुरान से इनकलाब आया था। सहाबा की जिंदगी आप देखें, ये वही सहाबा थे, ये वही लोग थे मक्का में रहने वाले जो जुल्म, जो कहते हैं ना, अंधेरों में डूबे हुए, शराब, जुआ और बच्चियों को जिंदा दफन कर देना, और क्या कुछ विरासत में क्या करते थे ये लोग, और किस किस तरह का जुल्म नहीं होता था वहां पे। लेकिन वही लोग थे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला, इसी कुरान में हुक्म आया था ना अल्लाह सुब्हानहू तआला का, और वो कौन सहाबा थे जो समेना व अताना करने वाले, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म आ गया, बस हमने मान लिया। वो क्वेश्चन नहीं करते थे, वो सवाल क्या करते थे कि हमें और बताएं कि अब हमने क्या करना है, हमें बताइए कि हमारे इसके बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है, ताकि हम और नेकियों के काम करें। पूछते। अब देखिए कि जब शराब का हुक्म आया था मदीना में थे ना, उस वक्त आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब हुक्म आ गया तो वो प्याले जो उनके मुंह के पास थे ना, उन्होंने वहां से उंडेल दिए थे। मदीना के कितने पूरे सड़कों पे किस तरह से गलियों में और नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी बहता है। वो लोग जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, वो अपनी बेटियों के कैसे मुहाफिज बन गए, कैसे वो कहते थे ये बेटियां हमारे लिए रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी बैठे थे, वो अपना वाकया बयान कर रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे इतना कि उनकी पूरी दाढ़ी मुबारक जो है वो आंसुओं से भीग गई, और वो बता रहे थे कि या रसूलुल्लाह, मेरी बेटी थी, बहुत प्यारी थी, जब मैं उसको बुलाता था वो भाग के आती थी। एक दिन मैंने उसकी माँ
को कहा इससे तैयार कर दो। उसने सोचा कि मैं इसको सैर कराने के लिए या किसी को मिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। मैं उसको ले गया और मैंने उसको एक बड़ी सी जगह थी, खाली जगह थी, वहां ले जाकर मैंने मिट्टी का वो गड्ढा खोदा और मैंने वो अपनी बेटी को उसमें डाल दी। और मेरी बेटी जब उसको उसमें डाला तो उसके ऊपर जब मैं मिट्टी डाल रहा था तो वो मुझे पुकार रही थी, बाबा 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 कह रही थी, और मैं उस पर मिट्टी डालता जा रहा था। और जब तक उसकी आवाज बंद नहीं हुई तो उस वक्त तक मैं ये करता रहा, मुझे अल्लाह कैसे माफ करेगा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे ये बात सुनते सुनते। और किस तरह से देखें, वही लोग थे, इस कुरान ने उनकी जिंदगी बदली थी ना। आज उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के बारे में आपने पढ़ा था, तो क्या हुआ था आखिर उनकी जिंदगी। अच्छे भले घर थे, अच्छे भले फैमिलीज थी, इज्जत मिल ही रही थी ना उनको, खाना पीना भी अच्छा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए समेना व अताना करने वाले लोग बन गए थे।